अब न सहेंगे हिंदू हक। समय की मजबूरी है। सनातन युग में ऐसा कार्य कर गुजरना है कि सनातन का झंडा फहराता रहे। जय श्री राम। संगम के तट से ये शंखनाद है हिंदू राष्ट्र का। हम सब भगवान के परिवार होकर आज धर्म की रक्षा करने के लिए उन्हें दिखा देंगे कि हम एक हैं, हम सेफ हैं, हम बटेंगे नहीं, हम। ये शपथ है सनातनी एकता की सर्वोच्चता का, ऋषि मुनियों की धरती पर फिर से भगवा व्यवस्था का। महाकुंभ से ये औपचारिक आरंभ है उस अभियान का जिसका लक्ष्य है उस केसरिया गौरव को आसमानी आकार देना जिसमें हिंदुत्व परिलक्षित होता है। जिन मंदिर और मठों पर आक्रांताओं ने आक्रमण कर दिया था उसे आजाद कराने का कुछ यूं आह्वान किया गया है उस धर्म संसद में जो संगम के तट पर बैठी थी। तो लिटिल बिट झांकी है। मथुरा का पूरा फंक्शन अभी और काशी भी अभी आधी है। पूरा काशी में बाबा का डमरू बजना अभी। कृष्ण जन्म भूमि का मंदिर और वो केशव देव जी की छवि जो औरंगजेब ने मथुरा से ले जाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दी और उसका केस सनातन न्यास फाउंडेशन लड़ रहा। आगे भी लड़ना है और तब तक लड़ना है जब तक। अब कई लोग कहते हैं क्यों खुदाई करवा रहे हो? अब ये तो खुदा से पूछो कि खुदाई क्यों हो रही। शब्दों में आत्मविश्वास है और आक्रामकता भी, तलखी है और शक्ति भी। महाकुंभ में ये आवाज वहां से उठी है जहां धर्म संसद बैठी थी। जिस धर्म संसद में साधु थे, संत थे, महंत थे और सनातनी श्रद्धालुओं की बेहिसाब भीड़ थी। उस भीड़ में चर्चा के केंद्र में हिंदुओं का उत्थान था। यह धर्म संसद सेक्टर 17 में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के पंडाल में हुई। इस धर्म संसद में तमाम पीठ के पीठाधीश्वर और संत समाज की उपस्थिति थी। इस धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन और वक्फ बोर्ड को खत्म करने पर चर्चा हुई। महाकुंभ में लगी ये धर्म संसद कई मायनों में अहम है। तमाम साधु संतों के साथ साथ हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे और इसी धर्म संसद के जरिए यहाँ पर हिंदू राष्ट्र का रास्ता बनाने का निर्णय लिया गया है। और साथ ही साधु सन्यासियों ने फैसला लिया है कि हिंदू राष्ट्र को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ा करके लेकर के जाएंगे और सनातन बोर्ड भी इसी की एक कड़ी। लंबे चौड़े मंच पर तमाम संत कतारों में बैठे हुए थे। इस संत समागम में एक एक कर सब ने अपने विचार रखने शुरू किए। संत समाज के बीच सनातन बोर्ड के गठन को लेकर बड़ा फैसला हुआ। हमारे मंदिर सरकारों के अंडर हैं। कौन कौन चाहता है सरकारों से मुक्त होने चाहिए मंदिर? अगर सनातन बोर्ड बना तो प्रत्येक मंदिर से गौशाला बनेंगी। दूसरा, हर मंदिर के पैसे से गुरुकुलम बनाए जाएंगे जहां गीता भी पढ़ाई जाएगी, जहां रामायण भी पढ़ाई जाएगी और जहां पर कंप्यूटर की पढ़ाई भी की जाएगी। तीसरा, औषधालय। आजकल देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता। जिस अंदाज और आक्रामकता के साथ सनातन बोर्ड की बात की जा रही है उसका मकसद बहुत साफ है और वो हिंदू राष्ट्र है। भले ही मंच पर इसका जिक्र ना हुआ हो मगर मंच के नीचे साधु संत भी ये मान रहे हैं कि इस महाकुंभ से हिंदू राष्ट्र का पहला कदम आगे बढ़ चुका है। हिंदू
हिंदू राष्ट्र हमारा कभी खत्म नहीं हुआ। ये हम लोग के मानसिकता में ये भर दिया गया हिंदू राष्ट्र था नहीं, था, है और रहेगा, ये खत्म नहीं हो सकता। जो लोग भी यहाँ आए वो आक्रमणकारी थे, वो आक्रमण करके यहाँ आए। हमारे पूर्वजों ने सहिष्णुता बस उनके जगह दे दी, उन्हें बसा दिया, लेकिन ये तो हिंदुओं की जगह, इसका नाम ही हिंदुस्तान है। बाबर तेरी छाती पे भगवा ध्वज लहराया है, सौगंध राम की खाई थी, मंदिर वही बनाया है। अभी तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, और मथुरा काशी बनेगा तो हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। साधु संतों को सुनने के लिए हजारों की भीड़ बैठी हुई थी। वहां मौजूद आम लोग भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। यहाँ पर कुछ मौजूद लोग ये कह रहे हैं कि महज सनातन बोर्ड से काम नहीं चलेगा, हिंदू राष्ट्र की मांग भी यहाँ पर महाकुंभ में जो अलग अलग राज्य से लोग आए हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोगों से बात करेंगे। हिंदू राष्ट्र की मांग आप लोग कर रहे हैं, और ये देखिए, ये यहाँ पर आपको बता दें अखिल भारतीय सनातन है, और ये लोगों ने टारगेट रखा है कि 26 लाख लोगों से हस्ताक्षर करवाएंगे कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये लोग अब तक साइन कर चुके हैं। अभी तक हम लोग 3 दिन में हमने 10,000 से ऊपर साइन किए, और उससे पहले 1 लाख कर चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा। हिंदू राष्ट्र पड़ता है कि 100 करोड़ हिंदू चाह देंगे, उसी दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कैसे कैसे? क्योंकि ये सनातन की भूमि है, ये मनु की भूमि है, ये हमारे सनातन की भूमि है। जात पाति करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और मुख्यमंत्री महोदय कह चुके हैं कि बटोगे तो कटोगे। मोदी और योगी रहते नहीं बना तो कभी नहीं बन सकता। ये सब जितने सनातनी हैं सबका इसमें सहयोग है। जो मानते नहीं से मातृभूमि पितृभूमि, ऐसी मानसिकता का मुख मोड़ देना चाहिए। जो खाते हैं अन्न यहाँ का, गीत गाते ऐरों की, तब बीच से भरा कुंभ फोड़ देना चाहिए। साधना सबसे बड़ी जिसमें सतत संघर्ष है, संत ही बल निर्बलों का, संत ही संत नजर आई। यहाँ पर गंगा में आस्था की डुबकी तो लोगों ने लगाई, और रिकॉर्ड भी टूटा है, क्योंकि 45 लाख से ज्यादा, 50 लाख के लगभग लोगों ने आज आस्था की डुबकी लगाई। और दूसरी तरफ जो आज धर्म संसद हुआ है, उसको लेकर के जो यहाँ की आबो हवा है वो काफी बदल गई। पूरे भारतवर्ष के हिंदू हैं, वो एकजुट होकर चले तो हमारा हिंदू राष्ट्र पहले से ही बन जाएगा। इस प्रकार से इस्लाम धर्म बन सकता है और मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, तो हमारा भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र रहा है, तो क्यों नहीं बन सकता? धर्म संसद आज जो हुआ देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में, उसमें यही चर्चा हुई कि किस तरीके से जो सनातन बोर्ड है वो काम करेगा, कैसे सनातन को मजबूत और सुरक्षित किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अब जो जनता है वो ये चाह रही है कि हिंदू राष्ट्र भी जरूर जो भारत देश है वो हो के रहे। हालांकि इस धर्म संसद में सिर्फ सनातन बोर्ड पर बात नहीं हुई, वक्फ बोर्ड के विरुद्ध भी हुंकार भरा गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम लेकर कुछ यूं वक्फ बोर्ड पर प्रहार किया। पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है, जब बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है, तो आई वांट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूं फिर हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। वक्त धर्म संसद में सनातन बोर्ड और वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा चल रही थी, उसी दौरान दिल्ली से वक्फ बोर्ड को लेकर एक सियासी खबर आई। ये खबर थी संसद में हो रही जेपीसी की बैठक से जुड़ी हुई। वक्फ बिल को लेकर जेपीसी की बैठक हुई थी। सरकार ने 16-11 के बहुमत से वक्फ बिल में संशोधन पास करा लिया। सरकार के 22 के 22 संशोधन स्वीकार हो गए, जबकि विपक्ष के सभी 42 संशोधन नकारे गए। अगली बैठक 29 जनवरी को होगी, जिसमें वक्फ बिल को स्वीकार किया जाएगा। झटका लगने के बाद कांग्रेस के नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश पर बेहद तल्ख थे। दिल्ली में वक्फ पर सियासी तकरार के बीच संगम के तट पर वक्फ बोर्ड को खत्म कर सनातन बोर्ड बनाने पर धर्म संसद हुई। हालांकि इस धर्म संसद से अखाड़ा परिषद ने आखिरी वक्त में किनारा कर लिया। शंकराचार्य भी नहीं पहुंचे, मगर जिस तरह मंच से संत समाज ने एक सुर में हुंकार भरी सनातन बोर्ड को लेकर आह्वान किया, ये बताता है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ चुका है। क्योंकि बाबा बागेश्वर भी हनुमान कथा के जरिए हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ मुहिम आगे बढ़ा रहे हैं। 3 फरवरी को संत सम्मेलन में हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। जितने महापुरुष संत महात्मा है ना, यही केवल दिल्ली चले जाएं या कहीं चले जाएं, इतने में ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये झंझट एक बार में निपट जाएगा।
जाहिर है कि इस ऐतिहासिक महाकुंभ से सनातनी आवाज उठ रही है और यह आवाज जिस अंदाज और रफ्तार में आगे बढ़ रही है उसके संकेत बहुत साफ हैं। प्रयागराज से दीपिका यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज जिस अंदाज और रफ्तार में आगे बढ़ रही है उसके संकेत बहुत साफ हैं। प्रयागराज से दीपिका यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। समय की मजबूरी।